व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिप को और पाइथन के मॉड्यूल्स को। मगर अगर आप इन वीडियोस को प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे हैं तो इस आई बटन को क्लिक करके पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स के प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस करें। और आज ट्यूटोरियल 3 का ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम करूंगा और मॉड्यूल्स और पिप के बारे में हम जानेंगे अभी। तो अब पिप क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट दे देता हूँ जो कि मार्केट से चीजें लाता है आपके घर में। तो उसी तरह जो पिप होता है वो हमारे पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। रोबोट आपकी बहुत कम कर देगा, बहुत सारा काम कम कर देगा। उसी तरह जो पिप होता है वो इंटरनेट से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करके देता है अलग अलग पाइथन मॉड्यूल्स को। और ये पाइथन मॉड्यूल्स किसी और का बनाया सा कोड होता है जिससे आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट। ठीक है, इसी अब देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब अपने टर्मिनल खोल लें, अब लिखे पिप इंस्टॉल और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पांडास दे देता हूँ, तो ये इंटरनेट से मेरे को इंस्टॉल करके देगा पांडास मॉड्यूल। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, वरना आपको एरर मिलेगा रेड कलर का। तो मैं वेट करूंगा इसके इंस्टॉल होने तक का। इसने मेरे को मेरे सिस्टम में पांडास मॉड्यूल इंस्टॉल करके दिया। इसने पहले कलेक्टिंग पांडास किया, कलेक्टिंग नमपाई किया, कलेक्टिंग पाइथन डेट यूटिल किया, वगैरह 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 करके सक्सेसफुली इंस्टॉल नमपाई पांडास डेट यूटिल। अब आपने अगर इंस्टॉल करते वक्त एट पाइथन 3.92 पाथ वाला ऑप्शन चेक नहीं किया होगा तो आपको मिलेगा गड़बड़। और वो गड़बड़ ये है कि पिप नहीं चलेगा आपका। तो आपने सही से अगर इंस्टॉल किया हो तो आपको पिप जरूर से चलेगा। आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा अगर आपका नहीं चल रहा है आई बटन पे क्लिक करके। तो ये मेरे को पिप इंस्टॉल पांडास करके पांडास इंस्टॉल करके देगा। मगर अभी अगर लिखूं मैं पिप अनइंस्टॉल पांडास, मेरे सिस्टम में से ये पांडास को बाहर कर देगा, गेट आउट करके इसको अनइंस्टॉल कर देगा। एंटर मारूंगा मैं, ये बोल रहे फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन पांडास 1.2.4 वुड यू लाइक टू रिमूव। ये पूरा पाथ दे रहा है मेरे को, ये वाई या एन देना पड़ेगा अनइंस्टॉल करने के लिए वाई। तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पांडास और इसने अनइंस्टॉल कर दिया मेरे सिस्टम में से पांडास। इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं मॉड्यूल्स को अपने सिस्टम के अंदर। अब मैं एक पिप इंस्टॉल नमपाई करूंगा तो ये मेरे सिस्टम में नमपाई को इंस्टॉल करके देगा। वैसे मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, जब मैंने पांडास इंस्टॉल किया था उसी टाइम पे ये इंस्टॉल हो गया था नमपाई। तो मैं अभी अपना पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट करूंगा और पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट हो जाएगा रेपल। तो आप देखिए पहले यहाँ का प्रॉम्प्ट जो था वो कुछ ये था, psc यूजर्स और मेरा यूजर नेम। मगर पाइथन जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो ये 3 एरो आ रहा है मेरा प्रॉम्प्ट। यही संकेत है कि इसने मेरा पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एंटर का सिंबल बनाया है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट नमपाई, जो कि अभी के अभी मैंने किया था और इसने मेरे को बोला रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और मैं एंटर दबा दूंगा तो इसने मेरे को कोई एरर नहीं दी है। अगर मैं लिखूंगी इम्पोर्ट पांडा, जो कि हमने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल भी किया, गजब बेइज्जती है। एरर दे रहा है मेरे को नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास। इसका ये मतलब हुआ कि आपको इंस्टॉल करने के बाद इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये नहीं चलेगा। मतलब वरना ये कमांड नहीं चलेगा। अभी अगर मैं लिखूं इंपोर्ट ओएस, एरर नहीं दे रहा, इंपोर्ट रैंडम, एरर नहीं दे रहा। मगर हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं किया तो ये एरर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पाइथन में होते हैं 2 प्रकार के मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया पांडास, नमपाई, pydt63। और बिल्ट इन डाउन ये इंस्टॉल हो जाता है जब आप पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो तब इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि रैंडम, ओएस, SYS,
बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये फ्लास्क भी एक्सटर्नल मॉड्यूल, ये पिप होता है पैकेज मैनेजर इन पाइथन। अब आपको VS कोड में कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने ना एक फोल्डर बनाया है पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स का। इसमें नोट्स का फोल्डर है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो मेरे को ओपन विथ कोड का ऑप्शन मिल रहा है। वो पहले अगर मैं मतलब जब इंस्टॉल हो रहा था तब अगर मैं उन ऑप्शंस को चेक नहीं करता तो मेरे को नहीं मिलता। और अगर आपका नहीं आ रहा है तो रीइंस्टॉल करिए, या तो आप शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करें और ओपन पावरशेल विंडो करें और यहाँ पे कोड स्पेस दे के डॉट लिख दें और फिर एंटर दबा दें तो आपका ये कोड VS कोड को खोल देगा इस फोल्डर में। मैं अभी राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा। अब ये मेरे को बोल रहा है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन द फोल्डर। फिर मैंने ही बनाई है इन फोल्डर्स को और फाइल्स को, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ। यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो मैं अभी एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा tut3.py। ठीक है, तो मैं इसको वेलकम स्क्रीन को बंद करके इसको जूम इन कर दूंगा। कैसे किया, कंट्रोल और माउस व्हील घुमा के, इसीलिए मैंने आपको वो सेटिंग चेंज करवाई थी। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ इम्पोर्ट परसेंटाइल एनी मॉड्यूल। परसेंटाइल मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखे। ठीक है, तो मैं अभी इम्पोर्ट और यहाँ पे मैं मॉड्यूल का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ पे OS लिख दूंगा। तो मैं इसको भी कंट्रोल S से सेव कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मेरे को इसका पीछे का जो कोड लिखा हुआ है वो मेरे को इसका कोड मिल जाएगा। तो उसने मेरे को इसका कोड खोल के दे दिया। ये जो कोड है ये किसी और का बना बनाया सा कोड है इतना सारा, जो कि हम अगर लिखते तो बहुत दिन लग जाते। तो ये किसी और का बनाया सा कोड है, इसको import OS करके आप यूज कर सकते हैं। एक और देता हूँ एग्जांपल, import random। मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो random.py इसका कोड मिल जाएगा मेरे को। ये OS मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये रैंडम चीज़ें जनरेट करने के लिए अब इसको इतना बड़ा कोड है। अब आपको एक अजूबा दिखाता हूँ मैं। आप इम्पोर्ट दिस लिखें, इम्पोर्ट दिस भी एक मॉड्यूल है। अब इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो इन्होंने एक वेरिएबल बना रखा है। इसमें एक बहुत बड़ा सा डेटा डाल रखा है जो कि कुछ मीनिंग नहीं बनाती, मगर पहले आपको दिखाता हूँ इस लाइन को रिमूव करके। अब इस बटन पे क्लिक करके रन करते हैं। अब रन कोड या रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करें, कोई एक चूज करे। तो मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो इसको भी रिमूव करूंगा, सेव करूंगा, दोबारा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा तो कुछ नहीं हुआ। तो इम्पोर्ट दिस करने पर भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ होगा हरकत। ये देख लो आप, ये आ रहा है कुछ, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिक्ट इज बेटर देन इम्प्लिक्ट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। तो इसके कोड को अब देखते हैं थोड़ा सा। इस को भी बंद कर दूंगा मैं। अब जो चीज हमने अभी देखा था एक पोएम टाइप का था, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, ये वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज इसने बड़े से डेटा में इस चीज का कोई सेंस नहीं होता इस पोएम का, मगर फिर भी पाइथन से इस पोएम में सेंस बन गई। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी बनी, फॉर लूप लगाई, दोबारा फॉर लूप लगाई। तो ये सब क्या होता है हम देखेंगे आगे, तो आप घबराइए ना इन सब चीज़ों से। अब बस पाइथन की पावर्स को देखिए कि जो चीज़ सेंस नहीं बनाती उसको भी मीनिंगफुल कर रही है। तो आप टर्मिनल में जाके, न्यू टर्मिनल में जाके आप नए टर्मिनल खोल सकते हैं। अब इस एरो पे क्लिक करके एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। यहाँ पे आप गिट बैश खोल सकते हैं, यहाँ पे एक और पावरशेल खोल सकते हैं। तो यार जितने टर्मिनल्स खोलने खोले, तो इसको बंद कर दूंगा। तो इस वाले पावरशेल को भी मैं अभी एग्जिट कर दूंगा, बंद हो गया ये। तो अगर मैं अभी लिखता हूँ import numpy जो कि हमने इंस्टॉल की थी
तब भी इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ मैं, नीचे कर दे रिमूव भी कर देता हूँ मैं इस लाइन को। तो मैं इसको रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूँगा तो कुछ नहीं हुआ। अगर अभी लिखता हूँ मैं import pandas, ठीक है, तो अभी रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूँगा तो बोलन मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड pandas, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स में दिखा रहे हैं pandas could not be resolved from the source। तो इस टर्मिनल में आप अगर लिखते हैं pip install pandas करके एंटर दबाए तो pandas आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो पता नहीं ये क्या आ रहा है, सम की बाइंडिंग्स डोंट गो टू द टर्मिनल। ओके, तो मैंने कंट्रोल बैकस्पेस दबाया तो ये एरो और डब्ल्यू आ गया। तो मैं इस लाइन को अभी डिलीट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो इस नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इन नोट्स को, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एक खासियत दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी नोट्स इस फोल्डर में आपने खोला है तो इस फोल्डर की चीज़ दिखाएगा। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसके लिए एरो दिखा रहा है यहाँ पे ये वाला। तो दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द एडिटर बिकॉज इट इज ईदर बाइनरी और यूजेस अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी बंद कर दूंगा, इसको भी मैं बंद कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिए। अभी के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।